नमस्कार स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने वेक्टर के शीट्स के क्वेश्चन करने शुरू किए थे। बचे हुए क्वेश्चंस अभी देखिए। कल हमने फर्स्ट स्टेज के 17 क्वेश्चन कर लिए थे। 18th नंबर क्वेश्चन से देखिए 18th नंबर क्वेश्चन क्या है। ए प्लेन इज रिवॉल्विंग around the earth with a speed of 100 km per hour at a constant height. The surface of the earth from the surface of the earth change in the velocity as it travel the half circle. देखो हाफ सर्कल में जब मूव करेगा तो मान लीजिए वो यहां पर था, यहां से यहां गया है तो v2 इक्वल टू v था, v1 इक्वल टू v था, लेकिन पहले नेगेटिव डायरेक्शन में था फिर पॉजिटिव में था। तो डेल वी वेक्टर क्या हो गया, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा आपके पास v आई कैप माइनस माइनस वी आई कैप। तो कितना चेंज आ गया 2v आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2v। v आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 100, तो ये कितना हो गया 200 किलोमीटर पर। कई बार वो इसके आगे ना 200 मीटर पर सेकंड लिख देता है और हम इसका टिक ऐसे कराते हैं, तो उस केस में मीटर पर सेकंड में पूछ सकता है, तो इसे निकाल लेना है 5/18 करके। उस केस में जो भी रिजल्ट आएगा 500/9 ये मीटर पर सेकंड होगा, ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। While traveling from one station to another, a car travels 75 km north, 60 km northeast and 20 मीटर ईस्ट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछता है। अगर एक्चुअली में देखें तो ये आपके पास ईस्ट है, ये नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। अब देखिए एक्चुअली में अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो पहले वो नॉर्थ में गया, ये रहा, फिर नॉर्थ ईस्ट में गया, ये रहा, और फिर वो फाइनली किधर गया है 60 किलोमीटर ईस्ट गया है। तो ये आपके पास 45 डिग्री एंगल है और आपको मिनिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना। ये आपके पास r1 वेक्टर था, ये आपके पास r2 था, ये आपके पास r3 था। आप इन्हें ओरिजिन से भी बना सकते थे। ये r1 यहां से r2 यहां से r3। r1 को आप लिख सकते हैं क्या है 75 किलोमीटर नॉर्थ, तो 75j। r2 क्या हो गया 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, मतलब 60 cos 45 आई कैप और sin 45 j कैप। तो 1/√2, तो 30√2 आई कैप और 30√2 j कैप। √2 का मतलब क्या हो गया 1.414 ना, इंटू 30, तो आपके पास क्या हो गया 42 आई कैप और 42.42 जे कैप। और ऐसे ही R3 क्या हो जाएगा आपके पास, R3 दिया है 20 आई कैप। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो उस केस में 75 आई कैप प्लस 42 या 40 और प्लस 20 62.42 जे कैप। देखो वैसे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास 119.42 आई कैप और प्लस 62.42 जे कैप। जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे ना तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, काफ़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मेरी बात मानिए, आप इसको 120 लिख लो और इसको थोड़ा कम कर दीजिए 60 लिख लीजिए। 60 कॉमन ले लो, 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 60√5। अब √5 क्या हो गया 2.3 के आसपास हो गया। तो 2.3 इंटू 60 2 ले लीजिए, आपके पास 6 इंटू 22 कितना आ गया 132। तो इसके आसपास कोई रिजल्ट है 132 ही दे रखा है, तो इसका रिजल्ट थर्ड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर। 6 वेक्टर्स a b c
से F तक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट देखें, B प्लस E इक्वल टू F बोल रहा है इसमें। देखो B कैसा है, B ये रहा, E कैसा है, E ये रहा, तो F क्या होगा, ऐसा होगा F। लेकिन दिया कैसा है F दिया ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, सेकंड दिया B प्लस C, B ऐसे है, C ऐसे है, तो इसका मतलब इक्वल टू क्या दिया F ऐसा होना चाहिए, लेकिन F क्या है, ऐसा, तो ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए, D प्लस C, D क्या है ये, E क्या है ये, D प्लस C सॉरी, C क्या है ये, तो F ऐसा होना चाहिए, लेकिन F तो इधर वाला है, ये भी गलत है। फोर्थ देखिए, D प्लस E, D ये रहा, E ये रहा, और F ये होगा, और F इधर ही दिया है, तो इसका मतलब करेक्ट तो क्या हो जाएगा, इसमें फोर्थ हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए, दो वेक्टर दिए हैं और वो कह रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसमें अल्फा की वैल्यू बताओ। मैंने आपको बताया था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, तो उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो देखिए आपके पास 2i कैप प्लस 8j कैप, सॉरी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट 4i कैप 4j कैप और अल्फा k कैप क्या होना चाहिए जी। इसका मतलब 8 माइनस 12 और प्लस 8 अल्फा क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब 8 अल्फा माइनस सॉरी प्लस 4 होगा, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, A and B are two vectors given the magnitude of the component of A along B. A का कंपोनेंट B के along A cos थीटा होता है, जिसे आप A डॉट B बाई B लिखते हैं। अब A और B का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप ओवर मॉड ऑफ i प्लस j, तो i का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया 2 प्लस 3 ओवर √2, तो 5/√2 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23, i j k रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y एंड z, देन द एंगल बिटवीन i प्लस j प्लस k एंड i प्लस j। देखिए जब भी एंगल निकालना हो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब कॉस थीटा को आप क्या लिखेंगे, a डॉट बी बाई ए बी लिखेंगे। a डॉट बी क्या है, आई जे के, और ये क्या है i प्लस जे बाय मैग्नीट्यूड, इसका √3 है, इसका √2 है, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 1, तो आपके पास 2/√3 √2, तो √2/√3 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन कोई नहीं है, तो ये साइन कॉस ऐसा है तो साइन कैसा होगा देख ले। ये आपके पास बेस √3 है और हाइपोटेनियस √3 है, ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो गया 1/√3, तो थीटा क्या हो गया साइन इनवर्स 1 साइन थीटा क्या होता है बेस बाय कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा, तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 6k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप
ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ इतना इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर देन फाइंड द वर्क डन। देखिए पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो फाइनल पोजीशन आपको 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप और प्लस 9 के कैप दिया है, और इनिशियल आपको दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस माइनस 6 के कैप। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 11 आई कैप 11 जे कैप और माइनस माइनस प्लस 15 के। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आई कितना दिया है? फोर्स आपको दिया 4i जे प्लस 3k, तो इसका 4 है, इसका 11 प्लस 11 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 3, तो ये आपके पास 44 प्लस 11 प्लस 45 इक्वल टू 100 जूल आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। If for two vectors A and B sum is perpendicular to difference the ratio of their magnitude। मैंने थ्योरी में आपको बताया था when A equal to B then their resultant of sum and resultant of difference will be perpendicular to each other। तो वैसे भी आप यहाँ देख सकते हैं, उसने कहा है कि A plus B is perpendicular to A minus B, ऐसा गिवन है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो ए डॉट ए क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी, बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो ए डॉट बी होता है वही बी डॉट ए होता है। क्रॉस में बराबर नहीं होते, क्रॉस में नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के डॉट में बराबर होते हैं। इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 26। देखिए आपको वेक्टर दे रखा है, वो कह रहा है ए और बी का ए क्रॉस बी के साथ क्या होगा। मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए होता है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता ही नहीं कभी, लेकिन अगर 0 या पाई एंगल हो तो ए क्रॉस बी भी 0 होता है और बी क्रॉस ए भी 0 होता है, तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा? पाई एंगल हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वैसे कुछ लोग कहेंगे सर ड्राइव करके बताओ, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है बी क्रॉस ए, गिवन है, ऐसा होता नहीं है। तो ए क्रॉस बी को आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, मैंने इसको पलट दिया, इसको मैं इधर लाया तो 2a क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये तो 0 होने से नहीं रहा, इसका मतलब ये 0 है। इसका मॉड क्या होता है? ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0। ए बी भी 0 होने से नहीं रहा, तो इसका मतलब साइन थीटा 0 होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इनमें से कोई भी वैल्यू दी है उसके लिए क्या होगा? 0 होगा, तो इनमें से अकेला पाई दिया है। नेक्स्ट देखिए, अगर ए क्रॉस बी का मॉड रूट 3a डॉट बी हो, ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो रूट 3a डॉट बी है, तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और ये क्या है? रूट 3ab कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा आपके पास क्या आ गया? रूट 3 आ गया। इसका मतलब थीटा क्या है? 60 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में दिया है कि ए फोर्स F इक्वल टू एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट इतना, इफ द वर्क डन इज 6 जूल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। इसमें C मिसिंग है, तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये गिवन है 6। F डॉट S क्या हो गया? 3 - 4 - 12
प्लस 2c और माइनस 6 इक्वल टू 6, तो आपके पास 2c इक्वल टू कितना हो गया 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब c की वैल्यू 12 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a क्रॉस b इक्वल टू √3ab, अभी निकाला था तो थीटा 60 डिग्री हो गया, और जब थीटा 60 डिग्री होगा तो a प्लस बी का मॉड क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 का रूट, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab का रूट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a cos थीटा i कैप प्लस b sin थीटा j कैप, जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो a cos थीटा i प्लस b sin थीटा j के साथ डॉट प्रोडक्ट पहले वाले का 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले वाला आपको ऑप्शन दिया है ये b sin थीटा i कैप और प्लस a cos थीटा j कैप, जब इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपके पास नॉन जीरो वैल्यू होगी। दूसरे का भी नॉन जीरो होगा, तीसरे का भी, चौथे का देखिए 1/a साइन थीटा वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो हो जाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है तो v इक्वल टू आप ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं, जैसे आप i कैप j कैप k लिख सकते हैं। ओमेगा के कंपोनेंट क्या है आपके पास, 3 है, -4 है और 1 है, और r के कंपोनेंट आपको दे रखे हैं, क्या दिए हैं, 5 -6 और +6। ओके, जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, v वेक्टर इक्वल टू i कैप, इसको भूल जाएं तो -24 माइनस +6 माइनस j कैप, तो आपके पास 18 -5 और प्लस k कैप -18 और माइनस +20, तो v वेक्टर आपके पास हो जाएगा -18 i कैप और -3 j कैप और +2 k कैप। कोई ऐसा आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 13 है। ओके, तो ये आपके पास आंसर 4th आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 33, वो कहता है कि आपके पास 3 वेक्टर है जिसमें a डॉट b 0 है, इसका मतलब a परपेंडिकुलर होगा b के, जाहिर सी बात है। a डॉट c है वो भी 0 है, इसका मतलब a परपेंडिकुलर है c के, तो इसका मतलब जो b क्रॉस c है वो भी परपेंडिकुलर होगा b के भी और परपेंडिकुलर होगा c के भी, और इन दोनों के परपेंडिकुलर a है, तो मैं कह सकता हूं b क्रॉस c पैरेलल होगा किसके, a के। ओके, तो उस केस में वो कह रहा है कि वेक्टर किसके पैरेलल हो सकता है, मे बी पैरेलल टू b क्रॉस c। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर ए सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्सेस देन द मिनिमम फोर्सेस शुड बी, नॉन कोलिनियर है। ओके, तो उस केस में मिनिमम 3, एक प्लेन के अंदर मिनिमम 3 फोर्स होंगे। ओके, उस केस में वो 0 होगा, जैसे एक ट्राइंगल बनेगा। ओके, 35 देखिए, आपको दिया है कि ये कोई इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इसमें एक स्ट्रिंग दी है जिससे कोई वेट हैंगिंग है W, और इसका 30 न्यूटन फोर्स इधर को लगा है, और इधर वाली टेंशन वो पता करना चाह रहा है, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है। तो आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप लामिस थ्योरम लगाएं या आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। अगर आप डायरेक्ट भी देखोगे तो इसको ब्रेक कर दीजिए, ये t sin 30 होगा और ये t cos 30 होगा।
आप कह सकते हैं टी साइन 30 मतलब T/2 30 न्यूटन के इक्वल है, तो स्ट्रिंग में टेंशन आपके पास 60 न्यूटन हो जाएगी। आप कह सकते हैं W इक्वल टू टी कॉस 30 है और T आपके पास 60√3/2 है, तो ये 30√3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 30√3 और 60 न्यूटन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास फर्स्ट स्टेज थी। अब हम आगे बात करेंगे सेकंड स्टेज के बारे में। हाँ भाई, सेकंड स्टेज देखिए। सेकंड स्टेज में पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है दो इक्वल का मैग्नीट्यूड, ऐसा मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूं, देख लेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टू वेक्टर्स बी जीरो, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बी जीरो? फर्स्ट है यस द टू वेक्टर्स आर द सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गलत कह रहा है, अगर सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में होगा तो नॉन जीरो होगा। नो, ये भी हो सकता है अगर दोनों वेक्टर सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में करवाया हुआ है, देखना वहां से। थर्ड एट्थ जैसा ही है, एट्थ मैंने कराया था, फोर्थ मैंने करा दिया था, फिफ्थ भी करा दिया था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है बर्ड मूव्स फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इफ द स्पीड ऑफ बर्ड इज इतना देन द वेलोसिटी वेक्टर। देखो इसकी डायरेक्शन दे रखी है कि यहां से ये जा रहा है, ये आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? 4 2 3 और इनिशियल क्या है? 1 - 2 3। तो फाइनल क्या है? 4 - 1 आई कैप, 2 - -2 जे कैप और 3 - 3 के कैप। तो उस केस में 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 0 के कैप हो जाए। तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी? वी वेक्टर इक्वल टू वी इंटू आर कैप होता है, जिसे वी इंटू आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? वी की वैल्यू 10 दे रखी, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाय मॉड ऑफ इसका मॉड क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 25 से 5 आया, तो आपके पास 2 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, आपके पास 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट मे बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो दो वेक्टर हैं, आपको रिजल्टेंट ये है, तो एंगल पूछा है कितना होगा। अब लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट था आर, तो उसका स्क्वायर ये हो गया। ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या है? ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बी स्क्वायर क्या है? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपके पास कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो उस केस में आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो उस केस में आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, 3 न्यूटन 4 न्यूटन 12 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखो मान लो एक एक्स में है तो 3 आई कैप, वाई में है तो 4 जे कैप, जेड में है तो 12 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका 144, तो 169 का रूट कितना हो गया? 30 आ जाए। A vector point vertically upward, B toward the north.
ए वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड है तो ए के कैप हो गया, बी टुवार्ड द नॉर्थ है तो बी जे कैप हो गया। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आपके पास क्या है, ए बी के क्रॉस जे, और के क्रॉस जे माइनस आई होता है तो ए बी माइनस आई का मतलब क्या है, वेस्ट की ओर हो जाएगा, तो अलोंग द वेस्ट। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आपको पता है आर वेक्टर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा होगा जो आर डॉट ए बाय ए होगा, ए की डायरेक्शन में है तो आर कॉस थीटा ए कैप लिखेंगे इसे वेक्टर फॉर्म में। आप लिख सकते हैं आर डॉट ए बाय ए कैप, और ए कैप को आप लिखेंगे आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर बाय ए, तो ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 11th के बाद 12th क्वेश्चन देखिए। ए वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। उसको उसके पैरेलल कितना भी डिस्प्लेस कर दीजिए उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रोटेट कर देंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बट वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्यों? वेक्टर का एक्स के साथ जो एंगल है वो चेंज होने से उसका एंगल चेंज होगा जिससे कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। ओके, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर। अगर किसी यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और अगर किसी स्केलर से चेंज करेंगे तो भी डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर? ए प्लस जीरो इक्वल टू ए होता है, सही है। लैम्डा इंटू जीरो, जीरो क्या है, नल वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट नल वेक्टर होगा, सही है। जीरो डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो ही होगा, ए वेक्टर नहीं होगा, थर्ड इसका आंसर है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो एन कैप को क्या लिखेंगे, ए के यूनिट वेक्टर के इक्वल, और ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई जे और के। देखो डायरेक्शन कोसाइंस कौन सी होती है, जब आप किसी वेक्टर को 3D में देखते हैं और ये वेक्टर x के साथ एंगल अल्फा बनाए, y के साथ एंगल बीटा बनाए और z के साथ एंगल गामा बनाए, उस केस में आपने पढ़ा था कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या कहते हैं, कोसाइंस कहते हैं। आपके पास आर वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मॉड क्या हो गया, √3। तो आपके पास कॉस अल्फा क्या होगा, x बाय आर, तो x 1 है 1 बाय √3। कॉस बीटा क्या है, y बाय आर, तो y बाय आर आपके पास क्या है, 1 बाय √3। और कॉस गामा आपके पास क्या है, z बाय आर, और ये भी कितना है, क्योंकि तीनों कंपोनेंट 1 1 है तो तीनों कोसाइंस क्या हो गया, 1 बाय √3 1 बाय √3। आगे पूछता है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। देखो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो 1 माइनस 3 1 1 1 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हो ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, 1 1 1 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर। आपको पता है इनका सम मैंने बताया था 3 होता है, तो 3 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टू वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा हैव ए रिजल्टेंट आर विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज द रिजल्टेंट विल हैव, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी क्योंकि उसके एंगल्स चेंज हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर? ये ए और बी था, थीटा एंगल पर था, मान लो ये रिजल्टेंट था, ये अल्फा एंगल था, ये बीटा, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान रखा था। ओके, तो इससे अल्फा एंगल पर है। अब मैंने एक्स एक्सिस पर तो बी वेक्टर लिख लिया, ए इधर ले लिया, राइट। अब मेरे पास जो रिजल्टेंट अब भी आ रही है, लेकिन अब ये एंगल अल्फा होगा, ये बीटा, तो वेक्टर बदल जाएगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। ओके, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी, ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी कर लीजिए, तो आई को आई से ऐड कर दीजिए, जे को जे से और के को के से।
तो -2i प्लस आई क्या हो गया -i, 3j प्लस 2j क्या हो गया 5j, और प्लस k -4k क्या हो गया -3k। तो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो क्या है -i प्लस 5j -3k बाय, यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस 25 प्लस 9, तो आपके पास कितना हो गया -i प्लस 5j -3k बाय √35 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। मैंने आपको अभी बताया था जब इस तरह से हो सब आप ओरिजिन से ले लीजिए। 30 मीटर नॉर्थ ये R1 हो गया, 30 मीटर ईस्ट ये R2 हो गया, 30√2 साउथ वेस्ट, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री पर। ये कितना है 30√2, ये कितना है 30, ये कितना है 30। आप R1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं 30j कैप, R2 को क्या लिख सकते हैं 30i कैप, और R3 को आप क्या लिख सकते हैं 30√2 का cos 45 1/√2 होता है, तो -30i कैप और -30। जब आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा -30 कैंसिल, तो यहां से 0 आ जाएगा। ओके, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा 0। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ए बी पॉइंट के, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लेते हैं जब पॉइंट्स दिए हों, तो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल, तो -2 -0 आई कैप, 8 -4 जे कैप और -4 -2 के कैप, तो -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -2 के कैप आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ -5a, तो 5 यूनिट का 5a क्या हो गया 25, ईस्ट का नेगेटिव क्या हो जाएगा वेस्ट, तो 25 वेस्ट हो जाएगा। अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो आपको मैंने बताया था जब एंगल 90 डिग्री होता है उस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, a एंड b inclined at an angle theta between them if a vector plus b vector and a vector minus b vector suspended angle alpha and beta, then tan alpha plus tan beta is। देखो अच्छा सवाल है आपके पास, ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर, ये आपके पास a प्लस बी होगा और a प्लस बी का एंगल अल्फा दिया है, ये आपके पास a माइनस बी होगा और इसका एंगल आपको बीटा दिया है। उसने आपसे tan अल्फा प्लस tan बीटा पूछा। tan अल्फा का फॉर्मूला होता है क्या b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, और प्लस इसका फॉर्मूला होता है b साइन थीटा बाय a माइनस बी कॉस थीटा। अब आप ऐसे मत करना कि जो आपने अल्फा और बीटा के फॉर्मूले लिखे थे वो तो आपने इसको अल्फा लिया था इसको बीटा, उनको मत ऐड कर देना, वो थीटा ही आ जाएगा। ओके, ये अलग अलग है दो। ओके, तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, b साइन थीटा कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा a माइनस बी कॉस थीटा और प्लस a प्लस बी कॉस थीटा, तो b कॉस थीटा से b कॉस थीटा कैंसिल, तो 2ab साइन थीटा बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सर कॉस भी था तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। हाँ भाई 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a vector and b vector is of magnitude p. If b is reverse, then the resultant of magnitude is q. Then p square plus q square is equal। देखो p क्या है, दोनों का सम है, p क्या है, दोनों का सम है। p वेक्टर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी,
तो पी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। क्यू वेक्टर क्या है, ए माइनस बी है, और a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। उस केस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच आर द फ्लोइंग क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। देखो a प्लस बी, आप एक्सिस कहीं भी ले लो, a प्लस बी का वेक्टर वहीं रहेगा, ax प्लस बी वाई ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप मान लो आपके पास ये दो वेक्टर है, एक a है दूसरा b है, मान लो, तो a प्लस बी यहां कहीं है ना, आप इसको कहीं भी ले लो ये यहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर देते हैं, राइट, मान लो आप यहां ले लेते हैं कोऑर्डिनेट, तो उस केस में इसका पहले कंपोनेंट ये था, अब कंपोनेंट ये हो जाएगा, चेंज हो गया ना। इसका पहले कंपोनेंट ये था, अब इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा, चेंज हो गया ना। अब ये हो गया, पहले ये था, ओके। तो उसका ax और by का सम दोनों चेंज हो जाएंगे। ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम इतने टू इतने, बर्ड द डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म इन द वेक्टर फॉर्म, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल लेना। ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको दो वेक्टर दिए हैं, वो कह रहा है दोनों इक्वल हैं, देख लीजिए, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 4i कैप माइनस 6j कैप और प्लस माइनस 2k कैप। इक्वल नहीं है दोनों। अगर मैं यहां से दो कॉमन लेता हूं ना, तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप आता है। बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 2a कैप वेक्टर है। इसका मतलब b और a पैरेलल जरूर हैं, इक्वल नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। मेरी बात क्लियर। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेज की बात करते हैं। हाँ जी, थर्ड स्टेज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के दिया है आपको, और b इक्वल टू i माइनस के, तो इनके बीच में एंगल पूछा है, तो a डॉट बी निकाल लो। क्या है, 2i और i 2, j 0 और k माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाए। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, a का मैग्नीट्यूड है √4 प्लस 1 रूट 6 है, और b का मैग्नीट्यूड है √2। तो आपके पास cos थीटा क्या आ गया, a डॉट बी बाय ए बी, तो आप 3 बाय √6 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये आपके पास कितना हो गया, √3 बाय √2 हो गया, इसको कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये आपके पास 2 आ गया। तो ये आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, क्या होगा देखिए, i j k क्या है, 2 3 1 और 1 माइनस 1 1, तो आपके पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, i कैप 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस j 2 माइनस 1 प्लस k माइनस 2 माइनस 3, तो आपके पास 4i माइनस j और माइनस 5k आ गया। अगर मैं इसका मॉड और निकाल लेता हूं, तो उस केस में इसका मॉड आपके पास क्या आ जाएगा, √16 प्लस 1 प्लस 25, तो आपके पास क्या आ गया, 42 आ जाएगा। तो
तो ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं। तो एन कैप आपके पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी बाय ए बी साइन थीटा, जो क्या है ए क्रॉस बी का मॉड है। तो आपके पास क्या आ गया, 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप बाय रूट 42 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, which of the following depends on the orientation of frame of reference, components of a vector. Okay, give the p plus q plus r equal to 0, ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं मैं। if a and b are two vectors then the value of a plus b and a minus b, देखो a plus b और a minus b का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया है। इसका क्या हो गया, a क्रॉस a प्लस माइनस a क्रॉस b प्लस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी, ये भी जीरो ये भी जीरो। इसको मैं चेंज भी कर दूं तो प्लस बी क्रॉस ए और प्लस बी क्रॉस ए हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया, 2b क्रॉस ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं p q एंड r, as shown in figure, let us be any point on the vector the distance between p and s is br, the general relation among the p q s is, आपको s वेक्टर पता करना है। देखिए आपके पास ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, s है, ये r है, ये आपके पास s वेक्टर है, ये आपके पास q वेक्टर है, ये आपके पास जो वेक्टर है ना, ये पूरा आपके पास r था, ये आपके पास बी आर हो गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर 1 माइनस बी लिखेंगे। ओके, इसको क्या लिखेंगे, आर 1 माइनस बी लिख देंगे। मेरी बात क्लियर। अब देखिए आपके पास वेक्टर क्या दिया था कि आपको दिया है s इक्वल टू ये वाला वेक्टर, ये क्या है, r वेक्टर 1 माइनस बी, ये और ये दोनों सेम सेंस में हैं और ये अपोजिट सेंस में है, इक्वल टू क्यू वेक्टर। आप लिख सकते हैं एस वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर और प्लस आर वेक्टर बी। समझ गए, इसको मैं उधर ले गया। ओके, तो उस केस में आप आर वेक्टर में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, आर इसने दे रखा है क्वेश्चन में क्या, पी प्लस क्यू, आर दे रखा है, सॉरी क्यू माइनस पी दिया है, क्यू माइनस पी, तो पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस आर। तो आप इस क्यू माइनस आर की जगह तो लिख सकते हैं पी वेक्टर और प्लस यहाँ लिख सकते हैं क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर इंटू बी। तो आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस बी इंटू पी वेक्टर और प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर, कोई ऐसा रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको 2 वेक्टर दिए हैं, तो वो कह रहा है कि दोनों ऑर्थोगोनल कब होंगे, मतलब परपेंडिकुलर कब होंगे। जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ए डॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0। इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो टी आपके पास क्या होगा, पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। 8th क्वेश्चन हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं, 6AO हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, ए मेटल स्फीयर इज हंग बाय ए स्ट्रिंग फिक्स्ड टू ए वॉल, द स्फीयर इज पुश्ड अवे फ्रॉम द वॉल बाय ए स्टिक, the forces acting on the sphere are shown in the second diagram, which of the following statement is wrong। देखिए
आपके पास ये कोई रिजल्ट दिया है, ये P है, ये W वेट है, ये T है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। एक बात तो ये गांठ बांध लीजिए, तीनों का वेक्टर सम 0 होगा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। फिर अगर आप इसे वेक्टर को तोड़ते हो तो ये T cos थीटा है, ये T sin थीटा, राइट। इस केस में आप कह सकते हैं कि T sin थीटा इक्वल टू P है और T cos थीटा इक्वल टू W है। अगर आप इनका स्क्वायर निकाल लोगे, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपके पास होगा एक रिलेशन। इसका मतलब थर्ड भी सही है। अगर आप इनको डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने से आपके पास टेन थीटा इक्वल टू पी बाई डब्ल्यू होगा। इसका मतलब आप P इक्वल टू लिख सकते हैं W टेन थीटा। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीनों फोर्स का सम इक्वल नहीं हो, जीरो मतलब P प्लस डब्ल्यू टी के बराबर नहीं होगा, फोर्थ रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच टू गिवन टू वेक्टर्स A वेक्टर B वेक्टर इफ इज द एंगल A एंड B, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? A vector cos theta I cap plus j cap by root 2 is the component of A along B। देखो आपके पास दो वेक्टर दिए थे, आपको उस केस में उनका कंपोनेंट पता करना था, तो आप लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ A along B क्या होगा? A cos थीटा B वेक्टर होगा। तो A cos थीटा को आप क्या लिखते हैं? A डॉट B बाय, इसने सीधा ही A cos में दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं A cos थीटा और B वेक्टर क्या होगा? B वेक्टर दिया I प्लस जे बाई उसका मॉड रूट 2। फर्स्ट आंसर सही है। ओके, आगे सेकंड और थर्ड भी चेक कर लीजिए। A वेक्टर साइन थीटा I प्लस जे बाई रूट 2 इज द कंपोनेंट ऑफ A परपेंडिकुलर टू B। देखो ये मान लो A है, ये मान लो B है, यह थीटा है, तो B के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? A साइन थीटा। अब ये B के परपेंडिकुलर है, मान लो इसको आप n कैप देते हैं, राइट। n कैप क्या है? परपेंडिकुलर है B के। अगर मैं n वेक्टर की बात करूं जो B के परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा? B के परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं। B खुद क्या है? B खुद है I प्लस जे, तो वो या तो I माइनस जे होगा या माइनस I प्लस जे होगा। मतलब कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कोई कहे आपको कि 2i कैप प्लस 3j कैप के परपेंडिकुलर वेक्टर, कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। 2i कैप माइनस 3j हो सकता है या माइनस 2i प्लस 3j हो सकता है। मतलब कंपोनेंट तो सॉरी गलत बता दी, 2i प्लस 3j था, तो 3i माइनस 2j हो सकता है या माइनस 3i प्लस 2j हो, मतलब कंपोनेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 3 से 3 2, एक का साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ तो j का हुआ है, यहाँ i का हुआ है, किसी एक का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये होंगे। तो n कैप जो होगा आपके पास, वो इन दोनों में से किसी एक के, वो i माइनस जे बाई रूट 2 भी हो सकता है, वो आपके पास n कैप माइनस आई प्लस जे बाई रूट 2, क्योंकि हमें नहीं पता B इधर है या इधर है। ओके, क्लियर? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन में साइन अलग अलग रहेगा। उस केस में इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो A साइन थीटा, या तो ये होगा I माइनस जे बाई रूट 2, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, और या फिर माइनस आई प्लस जे बाई रूट 2 होगा, ऐसा भी कोई नहीं है। तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, then the angle between them 90 डिग्री। पता ही है, जब 90 होता है तो उन दोनों का सम और डिफरेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर एक क्वेश्चन है फर्स्ट, जो जेई मेन में आया हुआ है 90-20 वाले में। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन, देख लीजिए। आपके पास ये कोई क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, इसको उसने जेड लिया है, इसको उसने वाई लिया।
ये ए है, ये बी है, ये ई बोल रहा है उसने, ये एफ बोल रहा है, ये डी बोला है, ए साइड का क्यूब, ए बी ओ डी मतलब ये ओ है, ये जी कोई पॉइंट है यहां पर और एच कोई पॉइंट है यहां पर। जी मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? सेंट्रल पॉइंट है ए बी ओ डी का। ए बी ओ डी किधर है? वाई और जेड प्लेन में है। ये रहा वाई और ये रहा एक्स, सॉरी ये रहा वाई और ये रहा जेड, इस प्लेन में है, राइट। और ये वाला आपके पास प्लेन किधर है? ये आपके पास आई जेड में है, ओके। ये आई जेड में है, ये वाई जेड में है। अब दोनों में जेड मिड पॉइंट है, तो इसमें देखा जाए तो आपके पास, सॉरी ये एक्स है मैंने और ये वाई है, कोऑर्डिनेट गलत ले लिया। तो पहले वाला आपके पास जो है वो एक्स जेड में है, तो उसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट ये ए है तो a/2 होगा। तो जी जो है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास वो हो जाएगा a/2 0 a/2। इसके जो कोऑर्डिनेट है एच के, ये भी मिड पॉइंट है, तो इसमें क्या है आपके पास x0, x नहीं है, x इधर था, तो ये a/2 और a/2 है। जब आप इनका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जी एच वेक्टर, तो मतलब ओ एच माइनस ओ जी बोलेंगे आप। तो आपके पास क्या है 0 माइनस a/2, तो माइनस a/2 आई कैप, a/2 माइनस 0 तो प्लस a/2 जे कैप, a/2 माइनस a/2 0 के कैप। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? a/2 जे माइनस आई जैसा कोई रिजल्ट आ जाएगा, ओके। तो ये आपके पास क्या है? रिजल्ट हो जाएगा, ओके। तो इसमें क्वेश्चन क्या था? जी एच वेक्टर आपसे पूछा गया था, ओके। तो ये आपके वेक्टर्स के क्वेश्चंस थे, ओके। इसी के साथ आपका वेक्टर खत्म हो गया। कल की क्लास में हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।